सोने के गमले में प्लांट लगाया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग बिंदास के। मैंने कल ब्लॉग शूट नहीं किया था। ब्लॉग शूट करने की वजह थी कि कल मुझे स्कूटी की कोई खबर नहीं मिली थी। अभी तक क्या है, पुलिस वालों को सामने से जाके बता रहे थे, सामने से जाके इन्फॉर्म कर रहे थे कि भाई हमारी स्कूटी चोरी हो गई है। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था। फ़ोन एफआईआर होने के बाद भी ना तो कोई थाने से कंप्लेन आई, कोई शिकायत आई, ना कुछ पूछताछ आया, ना कुछ नहीं आया, ना किसी कागज़ के लिए बोला। तो मैं दो आज 1 तारीख को चोरी हुई थी, आज 6 तारीख है फ़िलहाल, कल 5 तारीख थी। तो कल मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। कहीं न कहीं एक मिलने की जो इच्छा थी कि स्कूटी मुझे मिलेगी, तो वो इच्छा कहीं न कहीं ख़त्म हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब स्कूटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर कल रात को एक फ़ोन आया मेरे पास इंक्वायरी के लिए, जो आरटीओ ऑफिस से था, क्योंकि हमने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बोल दिया था। इंश्योरेंस क्लेम करने के बोलने के बाद शाम को इंक्वायरी के लिए फ़ोन आया कि आपने क्या क्या दस्तावेज़, जो भी कागज़ी कार्रवाई होती है, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे। तो उन्होंने बोला कि कल एफआईआर वगैरह की कि नहीं की। हमने एफआईआर कर दी है, इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर दिया है। तो उन्होंने बोला आरटीओ के लिए बोला कि नहीं, बोला आरटीओ में कंप्लेन देनी पड़ती है। तो हमने आरटीओ में कंप्लेन नहीं की थी, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, हमें नॉलेज नहीं थी कि आरटीओ में भी कंप्लेन करनी होती है। हमें लगा कि यहाँ से जो जाती है एफआईआर तो वो आरटीओ तक पहुँच जाती होगी। तो इसके बाद सीबीआई वगैरह, सीबीआई सॉरी सीबीआई नहीं, क्राइम ब्रांच हमारे परिचित के हैं, उन्होंने एफआईआर ली और क्राइम ब्रांच वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। सबको इन्फॉर्म हो चुका, बस आरटीओ ऑफिस रह गई थी। तो कोई बात नहीं, हमें आरटीओ ऑफिस से एक एप्लीकेशन चाहिए हो, हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसका एक कागज़ चाहिए होगा। तो वहाँ से हम वो एप्लीकेशन की कॉपी ले लेंगे और उस पर साइन सील होने चाहिए, जो हमें इंश्योरेंस क्लेम ऑफिस में देने हैं। इंश्योरेंस क्लेम ऑफिस में देने के बाद और तो सब कागज़ मेरे पास रेडी हैं, बस एक चाबी खो गई है स्कूटी की, तो एक ही चाबी है मेरे पास। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। और अभी मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, मुझे जल्दी से काम फ्री करना था। और मैं मम्मी को भी कॉल करना है, क्योंकि मम्मी के साथ में थोड़ा जाने वाली हूँ, वहाँ पे कुछ काम है, इसलिए मम्मी के साथ में जाना ज़रूरी है। और मैं भी खाना खा लूँ, मैं भी खाना खा लूँ। खाना खाने के बाद मैं नहा धो के तैयार हो गए और फिर हम करीबन निकल जाएंगे घर से, और हो सके तो जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि घर का काम भी ज़रूरी होता है। अगर स्कूटी खो गई है आज, बहुत अभी बहुत लोनली फील कर रही हूँ यार। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ खो गई है। जो समय मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं नहीं गई है, मिल जाएगी मिल जाएगी। और लेकिन अभी जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, जैसे लेट टू लेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटनेस आ रही है। और मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। आई विश कि मुझे मेरी स्कूटी मिल जाए। प्लीज़ गाइज़, मेरे लिए प्रे ज़रूर करना कि मुझे मेरी स्कूटी मिल जाए, क्योंकि मैं स्कूटी के बिना ऐसा लग रहा है कि मैं अब चल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। और जैसे कहीं जाने का मन होता है तो ऐसा लगता है कि मैं अब कैसे जाऊँगी, क्या करूँ, साधन कैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे ऑटो में चलने की आदत नहीं रही। और ऑटो तो नहीं, बाइक है मेरे पास, लेकिन वो बाइक भी थोड़े सर्विस की वजह से, क्योंकि 10 साल हो चुके बाइक को, बाइक भी पुरानी हो चुकी है। तो पुरानी होने की वजह से इंजन वगैरह गर्म हो जाता है, उसकी सर्विस कई बार हो चुकी है। चलती बहुत थी। गाड़ी जब थोड़ी सी कम होने लगी थी, गाड़ी ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा सर्विस मांग रही है, थोड़ी ख़राब मोड पे आ गई थी, तब हमने स्कूटी ली थी। और गाड़ी और भी ख़राब मोड पे चली गई, क्योंकि 1.5 साल हो गया गाड़ी को लिए, स्कूटी को लिए हुए। तो गाड़ी ख़राब हो चुकी है, फिर भी चला रहे हैं, चल रही है। और शायद है कि अगर स्कूटी हमें नहीं मिलती, अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो हम स्कूटी के साथ एक बाइक और ख़रीदेंगे, क्योंकि बाइक भी होनी ज़रूरी है, स्कूटी भी होनी ज़रूरी है। स्कूटी मेरे लिए ठीक लगती है, क्योंकि वो सामान वगैरह ले जाने में आसानी रहती है उससे। और बाइक इसलिए ख़रीदेंगे क्योंकि परमार साहब जैसे कभी कहीं चले जाते हैं, कभी बाहर जाना प्रोग्राम दोनों को पड़ जाता है, कि दोनों अलग अलग साइड में जाते हैं, मैं अलग साइड पे जाती हूँ, वो अलग साइड में जाते हैं, दोनों का अलग अलग रूट जब भी होता है तो हम संभाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि घर में 2 ही सदस्य हैं और तो कोई है नहीं, तो संभाल सकते, खुद का साधन ही होता है। और शायद कि हमें एक और गाड़ी लेनी पड़ेगी, लेकिन कब तक लेते हैं इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन स्कूटी का क्लेम नहीं मिलता या स्कूटी नहीं मिलती तब तक तो शायद नहीं, और अगर स्कूटी मिल जाती है तो हम सिर्फ गाड़ी लेंगे, एक एक करके। दोनों को एक साथ तो नहीं ले सकते, इतना अफोर्डेबल नहीं है हमारे पास, हम भी कोई ज़्यादा वीआईपी इंसान नहीं है। तो देखते हैं, फिर हम आगे के ब्लॉग में बताएंगे। तो हम हो गए तैयार, अब चलते हैं ऑफिस के लिए। रास्ते में मुझे मम्मी वहीं मिल जाएंगी,
यहाँ तो नहीं आएंगी क्योंकि मम्मी थोड़ा लेट हैं और हम लोग अभी बैंक जाएंगे। बैंक से थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह निकालनी है, तो स्टेटमेंट निकाल के ये रखिए, स्टेटमेंट निकाल के, और जब तक हम स्टेटमेंट निकालेंगे तब तक मम्मी आ जाएंगी ना। चलो, छोटी मोटी समस्या को पहले पकड़ना आसान होता था, लेकिन वो इंसान बंदा जरा सी रिफ़िल के पीछे बड़े आराम से कहता है यार, मतलब घर पे आता चाय पानी पीता, मतलब एक तो यार भरी हुई रिफ़िल देता तो मैं कह रही थी 5 रुपये का पेन ले ले, खाली रिफ़िल के पीछे घर पे आकर चाय पीनी है, तो पागल है, तो समझाए क्या है। और कहेगा मैं तुम्हारी रिश्तेदार, काम करना, काम करो, 500 रुपये किसके लिए, पेन के लिए। इंश्योरेंस वालों को ना सही है, तो मतलब 1 महीने तक तब तुम्हारी गाड़ी चलने वाली है, और ये पेट्रोल पिएगी उठ के, और नहीं तो क्या भाई, गाड़ी कितना पेट्रोल पीती है। कौन? अरे नहीं, वो कहीं से आए, लोकल एरिया से आया होगा। लोकल एरिया में एक चीज़ करते, बैटरी वाला भी करते, सिस्टम पेट्रोल भी करते ना और बैटरी वाला भी करते। किसमें? एक्टिवा में, तो सक्सेस हो जाएगी। डबल कनेक्शन, बात तो सही है। अगर डबल कनेक्शन हो जाएगा फिर तो सही रहेगा, क्योंकि डबल कनेक्शन में मतलब दोनों चीज़ चलती रहेंगी। घर पे है तो इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी, बाहर है तो पेट्रोल। पेट्रोल नहीं चलाएगा, बैटरी से। हाँ सही है, खत्म हो जाए पेट्रोल सही। मंदिर तीर्थ यात्रा तो छोड़ो, हम तो नॉर्मली घूमते थे, नॉर्मली घूमते घूमते गाड़ी को गुस्सा आ गया। गाड़ी बोली अम्मी आ रहे जाओ घूमो, नहीं मना करे, बोले ऐसे कैसे, कहाँ घूमने जाए, मतलब किसके घर में जाए, कैसे पता करें। बैठ गया है, मिलेगी ना, मुश्किल है, और पकड़े में आएगा तो हाँ मुश्किल है, मिलेगी। अभी हम पहुँच गए नगर निगम ऑफिस, और मम्मी अंदर गई हुई है। मम्मी अंदर कुछ सिलेंडर वगैरह चेंज करवाना उन्हें, जो भी है तो वो पूछने गई हैं। यहाँ कुछ काम वाम चल रहा है, देखो मैं दिखाती हूँ। मटर मटर की आवाज़, पता क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। ये हमारी नगर निगम की ऑफिस है, ठीक है, पहले से मतलब पहले से डेवलपमेंट है। ये चिल्लाती हैं, बड़ी अजीब लगती है। अरे गर्दन में इतनी लंबी करके क्या चिल्लाती हैं, ये इतनी लंबी गर्दन करके क्या चिल्लाती हैं। गर्दन कहाँ देखो, गर्दन ऐसे लग रही है कि अपने शरीर से खींची ले रही हैं। बत्तखों की आवाज़ इतनी तेज कैसे होती है, शरीर तो छोटा सा और आवाज़ इतनी तेज करती है कि ऐसा लगता है कि शंखनाद हो रहा हो। कभी पास में से जाकर सुनो इनके, ऐसा लगता है कि तेज शंखनाद कर रही हैं। मैं अभी मम्मी के यहाँ गई थी, तो मम्मी के यहाँ से लौट के आई, तो मम्मी के यहाँ कुछ सफ़ेद 9 बजे लगे थे। देखो जैसे मैंने अपनी नर्सरी दिखाई है आपको, तो मैंने उस नर्सरी में दिखाया आपको लाइट पिंक एंड डार्क पिंक फूल ना, 9 बजिया जो होते हैं। और अभी देखो, अभी इसमें फूल मुरझा गए हैं। ये वाइट है, ये वाइट कलर का 9 बजिया है, और मैं इसे लगाऊंगी और इसे बढ़ाऊंगी। देखो कितना बढ़ सकता है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये सदाबहार का पौधा है, मेरे पास गुलाबी है जो बाहर लगा हुआ है, और ये सफ़ेद है। अभी इसमें फूल नहीं है, कुछ दिनों पहले मम्मी बोल रही थी कि इसमें फूल खिला था, तो फूल खिला वो सफ़ेद था, तो ये सफ़ेद 9 बजिया हो गया और लगा दिया मम्मी ने। देखो कितने सुंदर छोटे से पॉट में लगाया है, पॉट नहीं है डिब्बा है, उसमें लगा दिया। और ये 9 बजिया मुझे अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये गुलाबी है, ये एक, और हाँ ये लेके आई थी ये गुलाबी, जो कि मेरे पास पहले से जो है वो ऑरेंज है, ये गुलाबी है। चलो इसे हल्के लगा देते अभी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी, है ना। तो मैंने अपने पौधे लगा दिए। देखो मैं आपको अपने पौधे दिखा देती हूँ। मैंने मुझे 9 बजे लगाई, उसके लिए तो गमला नहीं मिला, दूसरी वाली के लिए, इसलिए सफ़ेद वाली के लिए मिल गया। एक डिब्बा था, मैंने उसमें छेद कर दिए और मैंने 9 बजे लगा दी। तो मैं दिखा देती हूँ। ये जो आपको 9 बजे दिख रही है, मैंने ये दूध का डिब्बा था दिया, लेकिन इसके लिए 9 बजे के टाइम, मतलब टाइम नहीं, जगह नहीं मिली मुझे। ये देखिए मैंने ऐसे ही लगा दिया। फिलहाल ये मरेगा नहीं, इससे पौधा में पानी डलता रहेगा तो पनपता रहेगा, और पनप जाएगा तो मैं फिर इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी, है ना। ये पिंक
हाँ ये पिंक है। और अपने पास जो पहले वाला 9 बजिया था वो कहाँ गया, कहाँ गया, खो गया, खो गया, हाँ खो गया, क्योंकि उसका फूल ये है जो अपने घर पे है, ये ऑरेंज है, अच्छा लग रहा है। और मैंने आज इसका एक और ट्रांसपेरेंट, हाँ वो देखो उसमें कर दिया था, इसमें से कुछ काट के ब्रांच वगैरह और उस गमले में लगा दी थी बॉर्नवीटा के डिब्बे में। और ये है पिंक, अगर कभी फूल खिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। अब मेरे घर पे एक मेहमान आने वाली हैं, मेरी ननद, मतलब मेरे चाचा की लड़की है, चचिया ससुर की लड़की है, मेरे हस्बैंड की चाचा की लड़की है। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया, बहुत दूर का हो गया ना। लेकिन मैं आपने बता दूँ, मेरी ननद आने वाली हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना लूँ। हस्बैंड लेने गए हैं उन्हें, रेलवे स्टेशन पे हैं अभी वो, और चाय बना के फिर बाद में बात करते हैं। और मैं एक बात के बारे में बताना तो भूल ही गई, देखो भाई इतनी सारी बातें बताती है, ये देखो सोने के गमले में प्लांट लगाया है। टैलेंट है यार, खो जाता कभी कभी लेकिन मिल जाता है कभी कभी। ये देखो, है ना, मैंने इसे रख दिया टीवी के ऊपर, ज़्यादा नहीं सजाया, बस थोड़ा बहुत सजा रखा है टीवी को। आज मैंने पहली बार इसके ऊपर गमला लगाया है, वो भी ओरिजिनल। मैंने हमेशा आर्टिफिशियल लगा देते थे, क्योंकि ये गमला जो है, मतलब ये पौधा जो जेड प्लांट है, ये पानी बहुत कम खाता है, धूप कम खाता है, धूप कभी कभी दिखानी पड़ेगी मुझे, हफ्ते भर में तो दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा मतलब ये थोड़ी सी जगह में बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। और मैंने तो इसे इतने भारी भरकम डिब्बे में लगा दिया, सोने के डिब्बे में।